नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूके पीएससी के यानी कि उत्तराखंड पीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, भूदेव हैं जो, उनके पश्चात एक नवीन शाखा का पता चला जिसके संस्थापक कौन थे? सलोड़ादित्य। ठीक है, तो वहां से सलोड़ादित्य राजवंश की स्थापना हुई। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो ये सलोड़ादित्य हैं वह एक शैव हुआ करते थे और नंदा देवी की पूजा करते थे। ठीक, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये शैव है, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि अलग गलत करने के लिए इसमें मान लीजिए कि वो वैष्णवाइट डाल दें, लेकिन आपको याद रखना है कि सलोड़ादित्य शैव थे। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मल्ला महल किला है जो, वो चंद्रवंशीय राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और ये किला कहाँ पर है? आपके हरिद्वार में। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, कुछ 5-6 किले हैं जो फेमस है, वो सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, और किसने बनवाए थे और कहाँ पे स्थित हैं, ये बस इतना आप याद कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कब कुमाऊं क्षेत्र के जो हल्द्वानी है उस पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति जो हुई थी उस पर अधिकार किया था, तो ये गैस हो गया कि इन दोनों में से एक होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? 17 सितंबर 1857, डी आंसर। अगला देखें, सल्ट में जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान मिला तो उसके लिए किसी ने बारदोली की संज्ञा दी है, कुमाऊं की बारदोली। ठीक है, तो ये संज्ञा है जो किसने दी है, क्वेश्चन पूछा है। तो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस या पट्टाभी सीतारामैया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका महात्मा गांधी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा। ठीक, अगला देखें, अल्मोड़ा नगर में जो डिबेटिंग क्लब है इसकी स्थापना कब हुई? 1870, 1930, 1945 या 1919। तो आंसर है इसका 1870, ए आंसर। अगला देखें, देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता 1920 में निम्नलिखित में से किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आपके गोविंद वल्लभ पंत ने या श्रीदेव सुमन ने। तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, टिहरी राज्य में जो विलय हुआ है भारत संघ में, तो वो हुआ है 1949 को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि उत्तराखंड में जो होम रूल लीग लगा था उसकी स्थापना हुई थी 1914 में, ना कि 1916 में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 1914 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसमें ललित सूर्यदेव को कलिकलक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वरा अवतार बनाया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, कंडारा अभिलेख में, बागेश्वर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। अगला देखें, निम्नलिखित दर्रे में से कौन सही सुमेलित है? ट्रेल पास बागेश्वर में, नीति दर्रा है जो वो पिथौरागढ़ में ना होकर के आपका चमोली में है। ठीक है, और लंपिया धुरा है जो वो पिथौरागढ़ में। ठीक, तो 1 और 3 यहाँ सही होगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित ग्लेशियर्स में से कौन उत्तरकाशी से संबंधित है? यमुनोत्री है जो वो उत्तरकाशी में है, गंगोत्री भी उत्तरकाशी में है, और बंदरपूछ ग्लेशियर है जो ये भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो निकलती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड की मृदा नवीन तथा अपरिपक्व है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, यहाँ की मृदा अपेक्षाकृत मोटे कणों वाली है। ठीक है, रिलेटिवली क्या है, ये कोर्स ग्रेन्ड है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य हैं। ठीक है, यह मृदा शिवालिक पहाड़ी के निचले ढालों तथा दून घाटी में सहज ही उपलब्ध है। ठीक, बिल्कुल सही। और इस मृदा में हल्के चिकनेपन के साथ साथ चूना अंश और जैव पदार्थ विद्यमान है। ठीक, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी।
अगला देखिए, उत्तराखंड में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? भूकंप खूब आते हैं, भूस्खलन भी होता है और बादल फटना, ये उत्तराखंड से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, तो तीनों ही आते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र है जो वो किस जोन में आता है? जोन 3 में, जोन 4, जोन 5। तो देखिए मैक्सिमम पार्ट है जो वो जोन 4 और 5 में आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 एंड 3 यानी बी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड में शीत ऋतु का समय कब से कब तक माना जाता है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च, सितंबर से फरवरी, या मध्य नवंबर से मध्य फरवरी, या मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक। तो आंसर है इसका मध्य अक्टूबर से लेकर के जो मध्य मार्च का टाइम पीरियड है वो शीत ऋतु का टाइम माना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 61.5% भाग पर अभिलिखित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 61 नहीं होगा, यहाँ होगा 71.5%। ठीक है, और उत्तराखंड की जो वन पंचायत व्यवस्था है वो देश में अपनी तरह की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसे वनों का प्रबंधन और वन उत्पादों का उपयोग करने का अधिकार जो है वो कब से स्टार्ट है? ब्रिटिश काल से ही प्राप्त था। ठीक है, तो इस मामले में ये पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली टू बी आंसर। अगला देखें, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो 12वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तराखंड में वास्तविक रूप से कितने % भाग पर वन है? 36.73%, 46.73%, 56.73% या 66.73%? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी 46.73%। ठीक है, अगला देखें, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं में वर्ष 1815 से लेकर के 1928 तक कितने भूमि बंदोबस्त किए हैं? तो 10, 11, 12, 13। तो आंसर है इसका 11 बंदोबस्त किए हैं, भूमि बंदोबस्त। ठीक है, अब एक बार ये भी पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पर है, तो ये किसके द्वारा किए गए? ये गार्डनर से लेकर के इबर्टसन ने किए हैं। किसने? गार्डनर, नाम याद रखिएगा, गार्डनर से लेकर इबर्टसन। ठीक है, इबर्टसन ने किए। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखें, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 है, तो उसके अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने % झाड़ियां हैं? झाड़ियां हैं 0.58%, 1.58%, 2.58% या 3.58%। तो झाड़ियों का प्रतिशत है 0.58%। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने गैर वन है? आपके 34.10%, 44.10%, 54.10% या 64.10%। तो आंसर है इसका 54.10%। ठीक है, कुछ डेटा वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं सारे। अगला देखें, चमोली में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें स्थान कब मिला? 1986 में, 7 में, 88 में या 89 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1988 में, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, वन अनुसंधान संस्थान है जो ये कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये है आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है जो ये आपकी देहरादून में ना होकर के ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। ठीक, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है? काचुला खरक, सोना नदी बिनसर या फिर वेलबदना? तो इसका आंसर है काचुला खरक है जो ये आपका कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? केदारनाथ वन्यजीव विहार है जो ये आपका चमोली में है, अस्कोट है जो ये पिथौरागढ़ में है, और बिनसर है जो ये गढ़वाल में ना होकर के ये आपका कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखें, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है जो वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लोहागढ़ में, चूनाखान में, हरकी पौड़ी में या कालागढ़ में? तो इसका आंसर है कालागढ़ में। ठीक है, ये सभी आपको बताना है किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। लोहागढ़, आपका चूनाखान और हरकी पौड़ी और कालागढ़, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोटेनिकल नाम सही सुमेलित है? काफल का बोटेनिकल नाम है आपका माइरिस सेपेडा। ठीक, और बुरांश का है रोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, और अखरोट का है आपका जुगलानस रिगिया। ठीक, तो ये सब सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है जो ये आपकी रानीखेत में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सारा, ठीक है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपकी अल्मोड़ा में है, और कुमाऊं मंडल विकास निगम आपका नैनीताल में है, ठीक है। तो सारे ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से ठंडे पानी के कुंड है? भवरी अमोला, हेमकुंड, गंगानी या भापकुंड, ठीक है। तो देखिए, भवरी, आपका गंगानी और भाप, ये तीनों आपके गर्म पानी के हैं, ठीक। और बच्चा कौन सा? हेमकुंड है जो ये आपका ठंडे पानी का। तो लिस्ट दी हुई है ठंडे पानी की और गर्म पानी की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप वो लिस्ट एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से ठंडे हैं और कौन कौन से गर्म हैं। अगला देखें, बागेश्वर है जो वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? काली, सरयू, गोमती। तो काली नहीं होगा, सरयू और गोमती नदी के किनारे आपका बागेश्वर है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताल है जो फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है? नचिकेत ताल, लिंगा ताल, यम ताल या डोडी ताल। तो आंसर है इसका लिंगा ताल, ठीक है। ये तीनों नहीं है, तो आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताल है जो देवियों का ताल माना जाता है? मातृका ताल, दुग्ध ताल, चंदबाड़ी ताल या बिंदु सरोवर। तो आंसर है इसका मातृका ताल, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर या हल्द्वानी। तो आंसर है इसका आपका उधम सिंह नगर, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड उद्योग है जो वो विकसित है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार या नैनीताल में। तो आंसर है इसका ए, उत्तरकाशी में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनमें कुछ समझने का नहीं है, सीधे फैक्ट है, इनको आप याद कर लीजिएगा एज इट इज, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर चर्म उद्योग प्रसिद्ध है? लोहा घाट में है, जोहारी घाटी में भी है, नाचनी में भी है, ठीक है। तो तीनों में है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, चर्म उद्योग से संबंधित है। कौन सा? लोहा घाट, जोहारी घाट और आपका नाचनी, ठीक। तो आंसर डी। अगला देखें, लोहरी नागपाला परियोजना है जो ये किस नदी पर है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या मंदाकिनी में। तो आंसर है इसका भागीरथी नदी पर है आपकी लोहारी नागपाला परियोजना। अगला देखें, टिहरी बांध है जो, टिहरी बांध किस किस नदी पर है? पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और किस, कब हुआ था इसका निर्माण? 1970 में, 75 में, 78 में या 80 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1978 में, सी आंसर। अगला देखें, भागीरथी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? काकोनीगाड़, कालंदीगाड़, आसा गंगा, ठीक है। तो तीनों ही हैं जो ये जल विद्युत परियोजना है। पहले तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि जल विद्युत है ये, ठीक है। और ये तीनों ही आपके भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आंसर उसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में स्थित है? उर्गम प्रथम, अलकनंदा प्रथम और लक्ष्मण गंगा, ठीक है। तीनों ही आपकी चमोली जिले में है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, जल विद्युत परियोजना है, ठीक। तो डी आंसर। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस जिले में होता है? हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में या नैनीताल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका उधम सिंह नगर, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ठीक है, तो टॉप पे कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना या दालें? तो देखिए, अगर क्रम लगवाए तो गेहूं, चावल, गन्ना यही क्रम है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। तो फर्स्ट हो गई आपकी गेहूं, तो यही पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण गेहूं, ये आंसर। अगला देखिए, चाय है जो वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण में नहीं, ठीक है, उष्ण और उपोष्ण में। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? नैनीताल प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा प्रसिद्ध है और देहरादून भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तीनों ही जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कृषक कवच योजना से संबंधित कथन है, बताना है आपको कौन से सत्य हैं। देखिए, इस योजना के तहत सीमांत एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों की फसल नष्ट होने पर सरकारी सहायता दी जाती है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये आपकी दुर्घटना बीमा योजना है। हालांकि ये है उन्हीं के लिए, सीमांत और गरीबी बीपीएल वालों के लिए, लेकिन है आपकी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। फसल से नहीं है, इसका दुर्घटना से संबंध है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने 20,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि 20,000 नहीं 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, डी आंसर। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, डलहौजी ने, वेलेस्ली ने या ऑकलैंड ने?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि ये 1842 से लेकर के 1854 तक इसका निर्माण चला है, ठीक है। और हरिद्वार में ये आपकी गंगा के दाहिनी ओर निकाली गई है, जो कि आपके कहाँ तक जाती है, कानपुर तक, ठीक। ये भी याद रखना है आपको। अगला देखें, शारदा नहर से संबंधित कथन है। देखिए, यह नहर उत्तराखंड नेपाल सीमा पर चंपावत के बनवासा से निकलती है, ठीक है। तो सारे फैक्ट आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चंपावत, बनवासा, ठीक है। और इसका निर्माण है जो वो 1928 में शारदा नदी पर हुआ था, ठीक। तो ये दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। उत्तराखंड में निम्नलिखित बांधों में से कौन सही सुमेल लेता है? देखिए, लखवाड़ बांध है जो आपका यमुना नदी पर है, ठीक। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। कालागढ़ है आपका रामगंगा पर, और कोठार है जो वो कोसी पर है, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा नाम, डी आंसर। जौली ग्रांट हवाई अड्डा है जो, ये कहाँ किस जिले में है? देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चमोली में, ठीक। तो आंसर है इसका देहरादून, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, वर्ष 1981 से अब तक लगभग कितनी गढ़वाली और कितनी कुमाऊनी फिल्में प्रदर्शित की गई हैं? 30 गढ़वाली 3 कुमाऊनी, 20 गढ़वाली 5 कुमाऊनी, 25 गढ़वाली 3 कुमाऊनी, या 3 गढ़वाली 25 कुमाऊनी? तो आंसर हो जाएगा इसका 30 गढ़वाली और 3 है जो वो कुमाऊनी है, ठीक। तो अगला देखिए, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं? 14, 15, 16 या 17? तो आंसर है इसका 14 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तराखंड की विधानमंडल द्विसदनात्मक नहीं है, एक सदनात्मक है, ठीक है, यूनिकैमरल है। और दूसरा देखिए, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए 13 क्षेत्र आरक्षित हैं, ठीक। तो ये सही है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 क्षेत्र आरक्षित हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों सही है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, बी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।